हेलो बच्चों, तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 74 डीके गोयल का क्लास 12 का। एक्स एंड वाई वर शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो थ्रू रेशियो 1 ऑन 1 अप्रैल 2020। जेड एडमिट हो रहा है, कितने के लिए हो रहा है? 1/4 के लिए हो रहा है। जेड को गारंटी दी गई है कि मिनिमम प्रॉफिट उसको 1 लाख दिया ही जाएगा। अगर कोई डेफिशिएंसी होती है तो वो कौन बोन करेंगे? एक्स और वाई बोन करेंगे। किस रेशो में? 3:2 में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों? वर्किंग नोट बना लेंगे और जो भी हमें इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो हम यहाँ पे नोट कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ था? वर्किंग नोट में लिखेंगे कि हमें रेशो गिवन है। क्या रेशो गिवन है? 2:1। ये किसका रेशो है? एक्स और वाई का। और अब कौन एडमिट हो रहा है? जेड एडमिट हो रहा है। कितने के लिए हो रहा है? 1/4 के लिए हो रहा है। और उसको मिनिमम गारंटी दी गई है कि 1 लाख उसको दिया जाएगा। अगर फर्म में लॉस हो रहा है तब भी उसको 1 लाख तो देना ही पड़ेगा। ठीक है बच्चों। तो और क्या दिया हुआ है? अगर कोई डेफिशिएंसी होती है तो ये दोनों बियर करेंगे किस रेशो में? 3:2 में। और हमें क्या दिया हुआ है इसके अंदर? और हमें ये बोला हुआ है कि लॉस हो गया। फर्म में क्या हो गया बच्चे? लॉस हो गया। लॉस कितने का हो गया आपको? लॉस हो गया है 1,20,000 का आपको लॉस हो गया है। ठीक है, यहाँ तक हमने सारी इन्फॉर्मेशन लिख ली है। अब हमें बोला है कि आपको जर्नल एंट्री करनी है, तो ठीक है हम कर देंगे। सबसे पहले हम इनका तीनों का एक रेशो निकाल लेंगे जिससे हमारे लिए ये पता चल जाए कि लॉस तीनों कितना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सबसे पहले इस लॉस को तीनों ही बियर करेंगे, ना कि एक या दो। ये दोनों पुराने पार्टनर्स नहीं करेंगे, तीनों को ही बियर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमारा जो टोटल होता है ना वो कितना होता है? वो 1 होता है बच्चों। टोटल जो रेशो होता है वो 1 होता है। तो हम क्या करेंगे? रिमेनिंग पार्ट निकाल लेंगे कि रिमेनिंग जो बच गया वो कौन ले लेंगे? वो दोनों पार्टनर ले लेंगे। यानी कि 1 में से मैं 1/4 माइनस कर दूँगी। तो ठीक है, इसमें से हम माइनस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 3/4। 3/4 अब कौन लेगा? 3/4 अब जो रिमेनिंग पार्टनर बच गए वो ले लेंगे। वो किस रेशो में लेंगे? एक्स और वाई ओल्ड रेशो में ले लेंगे। तो यानी कि 3/4 का 2/3 एक्स ले लेगा, 3/4 का 1/3 वाई ले लेगा। तो यानी कि ये आ जाएगा आपका 6/12 और ये आ जाएगा आपका 3/12। और z कितने के लिए आया था बच्चों? z आया था 1/4 के लिए। अब हम उसको भी डिनोमिनेटर सेम कर देंगे। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई एंड 3 से डिवाइड। तो हमारा आ जाएगा 6/12, 3/12 एंड 3/12। तो हमारा रेशो क्या आ जाएगा बच्चों? 6:3:3। ठीक है, 12 डिनोमिनेटर सेम था तो इसको फिर कट करेंगे तो ये 2:1:1। ठीक है, अब हमारा जो लॉस हुआ, लॉस कितने का हुआ हमें फर्म में? 1,20,000 का लॉस हुआ। अब ये हम तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एक्स में भी, वाई में भी, जेड में भी। ठीक है बच्चों, तो अब हम निकालेंगे कितना कितना उसका बनेगा। एक्स कितना बियर करेगा? लॉस हुआ है तो 2, 3, 4 से डिवाइड होगा। 1,20,000 इंटू 1/4 एंड 1,20,000 इंटू 1/4। तो 4 3 12, तो 3 2 6, यानी 60,000 एक्स को बियर करना पड़ेगा, वाई को 30,000 एंड जेड को भी 30,000। तो अब हम इसकी एंट्री क्या करेंगे बच्चों? जर्नल एंट्री इसकी हो जाएगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये सबको तो देना पड़ेगा, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L। लॉस है ना, तो ये हम यहाँ पे ये तीनों बियर करेंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ बच्चों? अब आगे समझते हैं। आगे क्या बोला इस क्वेश्चन में? बोला था कि Z को गारंटी दी गई थी कि उसको 1 लाख तो देना ही देना है चाहे लॉस हो रहा हो। अब 30,000 से यहाँ डेबिट हो गया, 1 लाख ये देना था गारंटी, तो यानी उसको देना कितना था? अब टोटल कितना देना होगा? 1,30,000। ये 1,30,000 कौन देंगे? अब ये 1,30,000 एक्स और वाई देंगे। किस रेशो में देंगे? 3:2 में देंगे। तो हमारा आ गया 3:2। अब हम निकालेंगे एक्स को कितना देना पड़ेगा और वाई को कितना देना पड़ेगा। जेड को तो 130 मिलेगा ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि 30 तो उसने लॉस बियर किया और 1 लाख उसको गारंटी दी गई थी, तो ये दोनों देंगे। ठीक है, 1 लाख तो गारंटी दी गई थी, 30 वो और ज़्यादा उसका अकाउंट डेबिट हुआ, तो वो टोटल कौन देंगे? एक्स और वाई देंगे। 130 को हम क्या करेंगे बच्चों? 1,30,000 का 3/5 एंड 2/5 कर देंगे। ठीक है, तो अब हम इसको कट कर देंगे। 5 2 10, 11 12 13, 5 6 30। तो यानी कि ये आ जाएगा आपका
78,000। ऐसे हम इसका निकाल लेंगे 26 2 ज़ा 52,000। ठीक है बच्चों, अब इन दोनों का अकाउंट डेबिट हो जाएगा और जेड का अकाउंट 130 से क्रेडिट हो जाएगा। तो हमारी क्या एंट्री हो जाएगी, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। जेड को कितना मिलेगा, 130, 78 एंड 52,000 एक्स और वाई दोनों देंगे। आपको इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ डीके गोयल क्लास 12th 75। ये भी सेम वही क्वेश्चन है, इसमें बस थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें लोन दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं 4:3:2 में, तो वो हम राइट कर लेंगे 4:3:2। इट वॉज बी प्रोवाइडेड दैट बी शेयर द प्रॉफिट नॉट लेस देन 1,50,000। जो बी है इसको 150 से कम नहीं दिया जाएगा। 1,50,000 तो उसको मिलेगा। द लॉस ऑफ द ईयर जो हुआ है वो कितना हुआ है, 85,000। तो अब हमें लॉस हो गया है, वो कितना का हो गया है, 85,000 का हो गया है। और क्या बोला है, बिफोर अलोइंग इंटरेस्ट ऑन लोन भी निकालना है आपको 1 लाख पर टेकन फ्रॉम ए ऑन 1 जून। ठीक है, 1 जून से फर्म ने क्या किया था, ए से, ये ए है, इससे ना लोन लिया था। कितने का लिया था हमने लोन, 1 लाख का। और लिया कब है बच्चों, 1 जून को। तो इंटरेस्ट ऑन लोन कैसे निकलता है, 1 लाख पर निकालेंगे। हमेशा कुछ भी नहीं मेंशन है तो 6% देते ही देते हैं। और फिर अगर तो अब हमें जून दिया हुआ है तो हमारे कितने मंथ्स तक रहा, जून, 1 जून दिया हुआ है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अब हमारा क्या लग जाएगा बच्चों, यहाँ पे 10 मंथ का इंटरेस्ट लग जाएगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 6 2 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10, यानी कि 5,000। जो इंटरेस्ट ऑन लोन होता है ना पार्टनर्स का, वो कभी भी हम P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं दिखाते हैं बच्चों। तो हम उसके लिए बनाएंगे P&L अकाउंट। ठीक है, हम ऑलरेडी लॉस पे खड़े हैं, तो अब हम यहाँ पे लॉस लिखेंगे बच्चों, टू लॉस हमें कितना दिया हुआ है ऑलरेडी, 85,000। और हमें क्या देना पड़ेगा, अब इंटरेस्ट ऑन लोन भी देना पड़ेगा। कितना है, 5,000। तो यानी कि टोटल लॉस कितने का हो गया बच्चों, 90,000 का। तो अब हम यहाँ पे दिखा देंगे बाय नेट लॉस 90,000। अब हम क्या करेंगे, इसकी एंट्री करेंगे। जर्नल एंट्री के लिए बोला है तो हम जर्नल एंट्री करेंगे बच्चों। जर्नल एंट्री फर्स्ट क्या होगी आपकी, यहाँ पे लिखोगे इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू एज लोन 5,000। लोन में और ज़्यादा आ जाएगा, 5,000 और देना है उसको। और फिर यहाँ पे हम क्या एंट्री करेंगे, यहाँ पे आपकी एंट्री हो जाएगी P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन 5,000। ये एंट्री हो गई। अभी हमें और भी एंट्रीज करनी होगी, जो भी हम ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अभी लॉस है, ये 90,000 का लॉस हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है तीनों में, 4 3 2। तो हम यहाँ पे कर देंगे 90,000 का 4/3 9, तो यानी कि आ जाएगा आपका 40,000। एंड 90,000 का 3/9 एंड 90,000 का 2/9। ये आ गया ए का, बी का एंड सी का। तो इसकी एंट्री क्या होगी बच्चों, ए इज़ कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज़ कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज़ कैपिटल अकाउंट डेबिट, $40,000, 30,000 एंड 20,000।
टू प्रॉफिट एंड लॉस कितने का हो रहा है 90,000 का। अब हमें ये पता है कि ये 90 का हो रहा है। फिर उसके बाद हमें ये दिया गया था कि जो बी को है ना वो गारंटी दी गई है कि उसको 1,50,000 दिया जाएगा। तो अब हमें उसको कितना देना होगा 1,50,000 तो ये देना है और बी का 30 यहाँ पे लॉस वो बियर कर रहा है। तो यानी टोटल हमें कितना देना होगा बच्चों 180 देना होगा। अब देगा कौन, देंगे ये दोनों ही देंगे। अब ये दोनों देंगे किस में रेशो में, जब भी हमें कुछ नहीं गिवन होता तो हम उस रेशो को मानते हैं जो रिमेनिंग इनका जो पहले वाला था 4:2। तो हम ये जो 180 है वो किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बच्चों 4:2 में। तो यानी कि 4/6 ए देगा और सी कितना देगा, बी को तो मिलेगा, तो 180 का 2/6। ठीक है, तो 6 3 ज़ा 18, 3 4 ज़ा 12, यानी कि 120 तो ए को देना पड़ेगा। 6 3 ज़ा 18, 3 2 ज़ा 6, तो यानी कि 60,000 कौन देगा, सी देगा। तो 120 एंड 60 दोनों दे देंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, ए इज़ कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज़ कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी इज़ कैपिटल, बी को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 1,20,000, 60,000 एंड 1,80,000। ये हम दे देंगे। आपको इस क्वेश्चन की जर्नल एंट्री का स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो।